नमस्कार। शिक्षा निदेशालय संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत हिंदी माध्यम 10वीं कक्षा की प्रथम भाषा हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के दूसरे अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें भाग के साथ पुनः अपने बच्चों के लिए मैं ब्रजभूषण उपस्थित हूँ। सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन। पूर्व की कक्षा में हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त, उनकी प्रमुख रचनाओं तथा संबंधित काव्य परिचय को जाना। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित पद्य खंड से लिया गया है। यह मूल रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है। सीता स्वयंवर में राम ने शिवजी के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम जी क्रोध से भर गए थे। लक्ष्मण ने उन पर व्यंग किया, जिस कारण उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया था। क्रोधित परशुराम जी राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, अब यहाँ पर आपको बताना आवश्यक है कि महर्षि विश्वामित्र का असली नाम महाराजा कौशिक था। पाठ को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए जानते हैं महर्षि विश्वामित्र का प्रारंभिक महाराज कौशिक के संबंध में जानकारी। महर्षि विश्वामित्र का असली नाम महाराजा कौशिक था और वे किसी ऋषि या ब्राह्मण की संतान न होकर एक क्षत्रिय राजा की संतान थे। जानते हैं हम महाराजा कौशिक से महर्षि विश्वामित्र बनने की सफर की कथा को। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम महाराजा कुशा था। महाराजा कुशा के 4 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र का नाम कुशनाबर था। राजा कुशनाबर के पास भगवान का दिया सब कुछ था, किंतु महाराजा को एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी और यह बात उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। महाराजा का यह दुख उनके कुलगुरु से देखा नहीं गया और उन्होंने महाराजा कुशनाबर को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी। इस यज्ञ के फलस्वरूप उनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर उनके राज्य का उत्तराधिकारी बना और महाराज कौशिक के नाम से प्रचलित हुआ। राजा कौशिक बड़े ही दयालु स्वभाव के थे। वह अक्सर अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए उनके मध्य जाकर उनसे मिलते, उनकी कुशलता का समाचार लेते रहते थे। एक दिन ऐसे ही भ्रमण करते हुए वह अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की ओर निकल गए। ज़्यादा देर हो जाने की वजह से उनकी सेना भूख प्यास से बेहाल हो उठी। अपनी सेना की यह हालत देखकर राजा ने आसपास कोई घर या कुटिया ढूंढने का आदेश दिया। परिणामस्वरूप उन्हें महर्षि वशिष्ठ की कुटिया दिखाई दी। उन्होंने स्वयं जाकर महर्षि वशिष्ठ को सादर प्रणाम किया और सारा हाल बताया। उनकी बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और उन्होंने महाराजा कौशिक को कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने सभी सैनिकों को लेकर अंदर आ जाएं, कुटिया में आ जाएं और भोजन का आनंद लें। राजा और उनके सैनिकों ने तरह तरह के व्यंजनों का आनंद लिया। भोजन करने के बाद राजा ने कौतूहलवश ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि आपने इतने लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे कर दिया। तब ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि मेरे पास एक नंदिनी नाम की गाय है और यह उसी की कृपा है। यह सुनकर राजा कौशिक के मन में लालच जाग गया
और उन्होंने महर्षि से गाय देने का आग्रह किया। तब महर्षि ने कहा कि यह साधारण गाय नहीं है, यह वर्षों से मेरे साथ है, इसे छोड़कर आप जो कुछ मांगेंगे वह दे दूंगा, किंतु यह गाय आपको नहीं दे सकता। इतना सुनते ही महाराजा कौशिक के क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने नंदिनी गाय को बलपूर्वक ले जाने का आदेश दिया। तब राजा के पुत्रों ने नंदिनी को बलपूर्वक ले जाना चाहा। इसी क्रम में वशिष्ठ मुनि ने एक राजकुमार को छोड़कर बाकी सभी को जलाकर भस्म कर दिया और साथ ही नंदिनी ने सारी सेना का विनाश कर दिया। इससे आहत होकर राजा ने सारा राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने निकल पड़े। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें सभी शस्त्रों का ज्ञान दिया। वरदान पाकर राजा कौशिक ऋषि वशिष्ठ से युद्ध करने निकल पड़े, किंतु ऋषि वशिष्ठ ने उनके सभी वार विफल कर दिए और उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब देवताओं ने मुनि वशिष्ठ से ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विनती की और वशिष्ठ ऋषि ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अपनी हार से द्रवित होकर राजा फिर से तपस्या करने निकल पड़े और इसी तप के फलस्वरूप महाराजा कौशिक को महर्षि विश्वामित्र की उपाधि मिली। इसीलिए यहाँ पर परशुराम जी विश्वामित्र को कौशिक कहकर संबोधित करते हैं। तो अब हम पुनः विषय वस्तु पर आते हैं। परशुराम जी राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि वाला है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, यह बालक मंद बुद्धि का है, यह बालक दुर्बुद्धि वाला है। और कुटिलु काल बस निज कुल घालकु, यह बालक कुटिल भी है और मृत्यु के वश में आकर, काल के वश में आकर यह अपने कुल का ही घातक बन रहा है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु कुटिलु काल बस निज कुल घालकु। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है, यह बालक दुर्बुद्धि वाला है, यह कुटिल है और मौत के अधीन होकर, मृत्यु के वश में होकर, काल के वश में होकर यह अपने ही कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। राम, लक्ष्मण और उनके पूर्वज सूर्यवंशी थे, भानुवंशी थे। इसीलिए परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुशु अबुधु असंकु। हे विश्वामित्र, यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है और यह एकदम निपट है, निरंकुश है, अबुध है, असंकु है। अर्थात यह बालक एकदम उद्दंड, मूर्ख और निरंकुश है, बेखौफ है, निडर है। काल कवलु होई यही छन माही, कहाँ पुकारी खोरी मोहि नाही। अभी क्षण भर में ही यह काल का कौर बन जाएगा, अभी क्षण भर में ही यह मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहों पुकार, मैं पुकार कर कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, बाद में मेरा दोष नहीं देना। खोरी मोहि नाही, बाद में मेरा दोष मत देना। काल कवलु होई यही छन माही, कहाँ पुकारी खोरी मोहि नाही। अभी क्षण भर में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु का कौर बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, बाद में मेरा दोष मत देना। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोसु हमारा।
यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, यदि तुम इसे सुरक्षित करना चाहते हो, तो हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में इसे बतलाओ और इसे रोक लो। परशुराम जी के इस गर्व भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं कि लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरणी। लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं कि हे मुनिवर, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके होते हुए आपके सुयश का वर्णन दूसरा कौन कर सकता है। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरणी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके होते हुए, आपके रहते हुए आपके सुयश का वर्णन दूसरा कौन कर सकता है। आपने स्वयं अपने श्रीमुख से अपनी करनी का वर्णन अनेकों बार विभिन्न विधियों से किया है, नाना रीतियों से किया है। नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। यदि इतने पर भी आपको संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। अपना क्रोध रोककर असह दुख मत सहन कीजिए। नहीं संतोषु तो पुनि कुछ कहूँ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहूँ। अपने बारे में इतना कुछ बताने के बावजूद भी यदि आपको संतोष नहीं है तो आपको जो जी चाहे पुनः कुछ कह दीजिए। अपना क्रोध रोककर दुख सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अरे आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, आप तो धैर्यवान हैं, आप धीर पुरुष हैं, आप क्षोभ रहित हैं। गाली देते हुए आप शोभा नहीं पाते। और अंतिम दोहा है कि सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथहि प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि सूरवीर युद्ध में अपना वीर कर्म करते हैं। वे वाणी से अपने आप को नहीं जनाते हैं, वो कहकर अपने आप को नहीं जनाते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो युद्ध में अपना वीरोचित कर्तव्य करते हैं। रणभूमि में शत्रु को उपस्थित देखकर कायर ही अपने प्रताप का प्रलाप किया करते हैं। तो इस प्रकार हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के इस 5वें भाग को देखा। अंतिम भाग के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपके लिए कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न हमने दिए हैं, आप उसका हल निकालना, उसे हल करना। और पुनः जब हम कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से मिलेंगे तो यदि आपके मन में कोई शंका होगा तो हम उनका समाधान करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद।